हाँ संदीप सर, वी कैन स्टार्ट। और संदीप सर बोल रहे तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि सारे म्यूट हो जाइए, बाकी के जितने भी है मैं कर देता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ संदीप सर, यू कैन कंटिन्यू। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि कैसा था बांग्लादेश का फर्स्ट डील, कैसा था? सो यू कैन एक्सप्लेन इट टू एवरीवन। हेलो, मेरा नाम संदीप है। मैंने साइमन सर के साथ फर्स्ट बैच में उनके गाइडेंस में पहली गाड़ी ऑरेंजेस की अभी बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की थी, और मैं खुद गाड़ी पर गया था अमरावती से। ठीक है, तो सॉरी टू इंट्रोड्यूस संदीप सर, आपका लाइट बहुत पीछे का फ्लैश हो रहा है, मतलब स्क्रीन पे बहुत आ रहा है। एक या श्योर श्योर श्योर, हाँ इट्स टोटली फाइन, प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज कैरी ऑन। एक या हाँ। तो अभी हमने एक ऑरेंज की गाड़ी की थी, 25 टन की गाड़ी एक्सपोर्ट की थी बांग्लादेश में। वी प्रोक्योर्ड द मटेरियल फ्रॉम अमरावती, क्योंकि अमरावती में ऑरेंजेस बनते हैं। एंड यहाँ से हमने टोटल प्रोसेसिंग करवाई, उसको पैकेजिंग करवाया, लोड करवाई, गाड़ी पे खुद गया मैं यहाँ से। हमने वहाँ पे CHA एजेंट के थ्रू गाड़ी लगाई थी। हमने पूरा कस्टम क्लियरेंस करवा के बांग्लादेश बॉर्डर में उसको भेजा। उसके बाद हमने वहाँ पे गाड़ी, हमारी 25 टन की गाड़ी थी, हमने उसको स्प्लिट किया दो इसमें। एक गाड़ी हमने ढाका में भेजी, एक गाड़ी हमने चिड़गांव में भेजी। मटेरियल हमारा सेल हुआ वहां पर, और उसके बाद सेकेंड डे हमारे हाथ में पेमेंट आ गया। सो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, बट देर आर संदीप सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, वी आर नॉट हियर टू बोलिए सर। डिस्कस कि कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि हाँ, एक प्रोसेस क्या होता है, और बांग्लादेश में ओके। कहाँ पे लूज एंड फ्लॉस है, कि कैसे काम होता है और क्या पेमेंट हाँ, टर्म कैसा है, हाँ, वो डिस्कस बराबर करेंगे, बराबर। मैं क्योंकि उसी इट्स अ मैं बिजनेस। मैं हाँ, मैं अभी उसी पे आने वाला था। राइट, इट्स अ बिजनेस, बिकॉज ये कंसर्न किसी का नहीं रह सकता कि आपको कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस। तो वेरी अल्टीमेटली ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, समहाउ वेरी यहाँ ट्रू। पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। ही इज गोइंग टू शेयर हिज सर एक्सपीरियंस बिजनेस है। बिकॉज ही वाज देयर। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या प्लीज, ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ मेरा। देखिए। हाँ, मैं हाँ, म्यूट कर देता हूँ अपना, तो आप कैरी कर सकते हो, कैरी ऑन। सॉरी, आपने क्या बोला है सर? कैन यू जस्ट रिपीट आपका आई क्या सेड था? कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस का एक सेकेंडरी हम्म पार्ट है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट एंड हम्म लॉस चलता रहता है। सो माय ओनली कंसर्न ओके। इज यहाँ पे जो भी डिस्कस हो रहा है, कि आपका बांग्लादेश के हम्म साथ क्या एक्सपीरियंस था। आई एम नॉट सेइंग कि कौन इंपोर्टर, इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। ओनली कंसर्न इज हम्म कि क्या हुआ एंड कैसा एक्सपीरियंस था, वहां पे क्या चीजें होती है। बिकॉज नो बडी नेवर देखिए, नो कि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। प्रॉफिट लॉस ये तो आपका बिजनेस का एक पार्ट है सर, उसके ऊपर आप कुछ राइट नहीं बोल राइट। सकते। इट्स ऑलवेज डिपेंड कि वहां पे क्या मटेरियल आप भेज रहे हैं, कितना यस। क्वांटिटी में मटेरियल आ रहा है, उसके हिसाब से आपका रेट अप एंड डाउन हो सकता है। बट राइट। कुछ चीजें हैं, आपको जब आप बांग्लादेश में जब मटेरियल भेजते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको वहां पे क्या मटेरियल भेज रहे हैं, वेदर इट इज ऑरेंज, वेदर इट इज जिंजर, वेदर इट इज चिली, वेदर इट इज टोमेटो। तो आप जो कुछ भी भेज रहे हैं उसको पहले तो चूज कीजिए। सेकेंडली, आपको ये देखना है कि आप जो मटेरियल भेज रहे हैं वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर उनको चाहिए कोई जैसे ओनियन है, आप अगर बोलेंगे कि मैं 55 mm वाला ओनियन वहां पे भेजूंगा, तो उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कुछ भी उसमें प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां का रिक्वायरमेंट था गोल्टा गोल्टी का, तो उसके हिसाब से आपको वहां पर मटेरियल चूज करना है। तो पहले आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। सेकेंडली, जब हम लोग वहां जाते हैं तो आपको किसी CHA एजेंट के थ्रू काम करना होता है, बिकॉज यू कैनॉट डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो आपका वहां पे चीटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि एक अच्छा CHA एजेंट पकड़िए, सच्चे CHA एजेंट से आपका कस्टम ड्यूटी एवरीथिंग क्लियर करवाइए। एंड देन सामने वाली जो पार्टी होती है जिसको बेच रहे हैं मटेरियल, आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। देन आपका जो पेमेंट टर्म है, बांग्लादेश का पेमेंट टर्म है कि आपको 50 to 70% पेमेंट आपको एडवांस में मिल जाता है जब आपका गाड़ी बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे जाता है। तो यू शुड बी वेरी फर्म कि जैसे मेरी गाड़ी आएगी, मुझे 60 to 70% पेमेंट चाहिए। अब ये 60 to 70% पेमेंट जो होता है वो आपका ओवरऑल पेमेंट का 60 to 70% होता है, जो वैल्यू आपकी सेलिंग कॉस्ट है बांग्लादेश में। आपका मटेरियल सपोज 1 लाख में बिक रहा है,
तो उसमें करीब 40 हजार आपका कस्टम ड्यूटी में चला जाता है। देन आपके वहां पे लोकल चार्जेस होते हैं ट्रैवलिंग के, जैसे हमारा माल जाता है बांग्लादेश बॉर्डर पे अनलोड होता है, अनलोड होकर उनकी गाड़ी में मटेरियल हम लोग ढाका या फिर चिटगांव या फिर XYZ जो भी सिटी है वहां भेजते हैं। तो वहां का पूरा कैलकुलेशन, पूरी कॉस्ट शीट आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज आप सोचेंगे कि 60 to 70% है, तो आपने एक मोटा मोटा पकड़ लिया, मैंने 1 लाख का माल वहां पे भेजा हुआ है, मुझे उसके ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, 2 लाख का 70% है, 1,40,000 आपको मिलना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बिफोर एक्सपोर्टिंग मटेरियल टू बांग्लादेश ये आपको करनी पड़ेगी। सेकेंडली, आपका पेमेंट टर्म फर्म होना चाहिए कि जैसे मेरा मटेरियल बिकेगा उसके बाद कितने दिन में मुझे वहां से पेमेंट आना है। वहां पे एलसी या फिर टीसीजीसी पॉलिसी नहीं चलती। बांग्लादेश का जो भी ट्रांजैक्शन होता है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन ट्रस्ट। सारा का सारा विश्वास पे खेल चलता है। अगर आपको कोई पर्सन गलत मिल गया तो आपका पूरा जो बिजनेस की लिंक है वो टूट सकती है। सो बिफोर एक्सपोर्टिंग यू शुड बी वेरी फर्म कि मुझे किसके पास मटेरियल लगाना है, पेमेंट टर्म क्या होगा, उसके बाद कहाँ मटेरियल बिक रहा है, कौन बेच रहा है मेरा मटेरियल, उसकी वहां पे क्या रेपुटेशन है, देन उसके पेमेंट टर्म्स क्या है। और आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपका मटेरियल कितना रेट में बिकने वाला है। पहले 2-4 लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए क्या करंट रेट चालू है। इंफॉर्मेशन निकालिए वहां से कि कौन से सिटी में क्या रेट चल रहा है। अगर आपको बॉर्डर पे अच्छा रेट मिल रहा है तो आप बॉर्डर पे बेच दिए, तो आपका आगे का ट्रांजेक्शन का वैल्यू बच जाता है। जो 50-1 हजार खर्चा आता है ढाका या चिटगांव भेजने के लिए, वो आपका बच जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। देन आपका जो मटेरियल है आप किस हिसाब से उसको पैकेजिंग करके भेज रहे हैं, देन आप कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अभी हमारे संतरे में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे संतरे के बारे में खाली, क्योंकि मैंने संतरा वहां पे एक्सपोर्ट किया है। इंडिया में एक 96 दाना होता है, सबसे बड़ा संतरा जो होता है उसको 96 दाना बोलते हैं। इंडिया में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बट वही संतरा अगर आप बांग्लादेश लेके जाएंगे तो इट इज लाइक चूरा, उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। वो लोग वो संतरा यूज नहीं करते हैं। वहां पे 141 दाना, 171 दाना, 191 दाना और 220 दाना, यानी जो मीडियम साइज, छोटा और सबसे छोटा वो संतरा चलता है। सेकेंडली, आपको उसको अगर आप संतरा उठा के, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग उसको संतरे को वैक्सिंग या प्रोसेसिंग कुछ नहीं करते, हम संतरा उतारते हैं, डायरेक्ट गाड़ी में पैक करके भेज देते हैं मंडी में। आपको अगर संतरा भेजना है बांग्लादेश में तो आपको सबसे पहले उसको ग्रेडिंग करना पड़ेगा, सब दाने अलग निकालने पड़ेंगे, छोटा बड़ा मीडियम सबको अलग करना पड़ेगा, उसका वैक्सिंग करना पड़ेगा, उसको शाइनिंग देना पड़ेगा। देन आफ्टरवर्ड आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। पैकेजिंग करने के वक्त ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारे यहाँ जो 141 है वहां पे उसको 150 दाना बोल के बेचा जाता है, और आपके कैरेट पे उसको क्लियरली लिखना होता है कि 150 दाना है। सेकेंड, आप जब उसको पैकेजिंग करके जब कैरेट में डालते हैं तो सबसे ऊपर जो एक सेपरेटर लगा होता है, आपका जो भी पैकेजिंग होता है उसमें सेपरेटर लगा होता है, हर लेयर के बाद एक एक सेपरेटर लगा होता है आपके पैकेजिंग में। सबसे ऊपर का जो सेपरेटर होता है उसके ऊपर आपको एक पोस्टर चिपकाना पड़ता है आपका ब्रांड का। मीन्स अगर आप विदाउट ब्रांड अगर अपना कोई भी मटेरियल, वेदर इट इज संतरा, वेदर इट इज ओनियन, कोई भी चीज अगर आप बांग्लादेश में भेज रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि वहां पे जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका ब्रांड का लेबल वहां नहीं जाएगा तो आपको एक कैरेट के पीछे करीब 150 से 200 रुपए आपका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, एंड और क्या था आपका, आपका जो कैरेट है वहां पे चलता है 24 किलो और 25 किलो के बीच वाला कैरेट चलता है। मीन्स जो डब्बा कैरेट बोलते हैं, बांग्लादेश डब्बा कैरेट, आप कहीं भी पूछ लेंगे जो नोन पर्सन होगा वो आपको वो कैरेट निकाल के दिखा देगा। वो कैरेट होता है 26 से 27 किलो, 26 किलो पकड़ लीजिए। तो उसका जब मटेरियल आप उसमें डालते हैं, ऑरेंजेस डालते हैं, तो आपका वेट होना चाहिए 24 किलो से 25 किलो के बीच में। अगर आप उसमें ज्यादा संतरा भरते हैं कि कैरेट बचाना है, वहां पे कैरेट के हिसाब से बिकता है जो भी संतरा है। अगर आप वहां पर
25 आपको कैरेट बचाना है, आप सोचेंगे कि 25 की जगह मैं 27 किलो भर दूंगा तो मेरा माल ज्यादा जाएगा और मेरा कैरेट का खर्चा बच जाएगा। बट वहां जब जाता है तो आपको 24 किलो का ही प्राइस मिलता है, आप भले उसमें 27 किलो भरिए, 28 किलो भरिए, 29 किलो भरिए, डजंट मैटर। तो अगर आपने सपोज 700 को कैरेट भेजे हुए हैं, उसमें 3-3 किलो अगर चला गया माल एक्स्ट्रा, तो आपका देयर अबाउट 21 हाँ एक 2 टन का माल एक्स्ट्रा चला जाएगा और आपको उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओनियन का जैसे मैंने बोला, आपको वहां पे गोल्टा गोल्टी भेजना है। चिली का हो गया, अगर चिली भेज रहे हैं आप तो उनको चिली लगती है मीडियम साइज की पतली, और वो भी गहरी हरी। अगर आप वहां पे लंबी चिली भेजेंगे, भले वो G4 चिली हो, तो आपको उसका वैल्यू नहीं बनेगा। सर, हेमंत सर, हेलो। yes sir, tell me. हाँ, तो शायद मेरी तरफ से तो हो गया, मैंने जल्दी जल्दी में सब बता दिया। अब इनकी तरफ से कोई सवाल है तो आई थिंक सवालों में बेटर एक्सप्लेन होगा, Okay. या कुछ और मेरी तरफ से नहीं जानना है। नहीं, व्हाट यू कैन डू इज कि उस चीज में आप एक हाँ, चीज ऐड ऑन कर सकते हो। जो वहाँ पे हिडन बोलिए चार्जेस सर। होती है ना, जैसे लोगों का कमिटमेंट होता है कि आफ्टर रीचिंग योर गुड्स कि आपको इतने इतना अमाउंट हम्म मिल जाएगा, या तो हर चेक पोस्ट हम्म पे सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। सो हम्म। आपको इस हिसाब से क्या है कि वहाँ पे कैसे पैसा बच सकता है, या मोर प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे आती है सारी, हाँ, बराबर है। तो इसके अभी ऊपर अगर देखिए आप थोड़ा कैसे होता है डिस्कस कर हिडन दे चार्जेस के। गुड। हाँ, अभी हमारा जो मेन वहां पे जो चार्जेस है वो होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज नियर अबाउट 40% ऑफ द टोटल वैल्यू। अगर आपका सीएचए एजेंट अच्छा है तो व्हाट ही कैन डू, बॉर्डर के अंदर आपकी जो गाड़ी है, टोटल 25 टन की गाड़ी है, उसका मटेरियल वहीं पे वो निकाल देगा, वहीं से 2 गाड़ी बनाएगा। आपकी 25 टन की गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, बॉर्डर की बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। तो आपके एक एक गाड़ी में आ गया 12.5 टन का मटेरियल आ गया। वहां पे अगर उसका अच्छा होल्ड है एट बॉर्डर कस्टम पर, तो वो आपका 12.5 टन का माल जो है वो 10 टन दिखाएगा, तो आपका 5 टन का कस्टम ड्यूटी सेव हो जाएगा। और अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करने जाए तो वो मोटा मोटा करीब 75,000 टू 1 लाख का वो वैल्यू हो जाता है। तो ये एक आपका चार्जेस है। दूसरा, आप देखिए कि अगर बॉर्डर पर रेट अच्छा मिल रहा है, जैसे हमारा जो बॉर्डर है दैट इज कॉल्ड एक चेक पॉइंट का गोजाडंगा बॉर्डर है जो इंडिया में आती है। वहां से मटेरियल क्रॉस होके बांग्लादेश में बोमरा बॉर्डर पे जाता है। अगर वहां पे आपको अच्छा रेट मिल रहा है और खाली 100 रुपए का फर्क पड़ रहा है आगे जाने में, तो वहां से मटेरियल आगे भेजने का आपका खर्चा होता है नियर अबाउट 50,000। अगर आप 100 रुपए या 50 रुपए कम मिल रहा है बॉर्डर पे, और आपका उस 50,000 सेव हो रहा है, तो आप वहां पे सेव कर लीजिए। इसमें आपका नियर अबाउट 1.5 लाख का कॉस्टिंग बच जाता है। बट ये आपके सीएचए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना शार्प है वहां पर। एंड देन बाकी कुछ चार्जेस तो आप बचा नहीं सकते, बिकॉज देर आर सम चार्जेस। वहां पे गुंडा चार्ज होता है, जैसे आपकी गाड़ी जाती है तो आपको वहां पे गुंडा चार्ज देना पड़ता है पार्किंग के वक्त, 2,000 रुपया। वो आपकी तरफ नहीं होता है, दैट वो आपके जो ट्रांसपोर्टर होता है वो उसको वो देना पड़ता है। अच्छा, दूसरा, जब आप ट्रांसपोर्ट कोई भी हायर करते हैं, यू मेक इट श्योर कि उसको ये पता हो कि उसको बॉर्डर पे मटेरियल खाली करना है या उसको बॉर्डर के पार जाना है। बिकॉज बॉर्डर से हमारी बॉर्डर से वहां तक बॉर्डर जाने तक 7,500 का खर्चा है। ठीक है, अगर आप उसको पहले से बात नहीं करके रखेंगे, वो आपका मटेरियल यहीं उतार देगा, तो आपको 7,500 खर्चा और ज्यादा पड़ जाएगा। तो बॉर्डर पे जो भी अंदर जाने का है 2,000 रुपया खर्चा, वहां पे उसका लोकल पर्सन वहां पे हमको बिठाना पड़ता है, उसका 2,000 देना पड़ता है, ताकि आपका ड्राइवर या उसके साथ जो भी पर्सन है वो भागकर बांग्लादेश ना निकल जाए। तो उनका एक लोकल गाइड भी हम हमारे साथ होता है जब हमारी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करती है। तो ऐसे कुछ चार्जेस हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, देन वेदर आपका माल बॉर्डर पे बिक रहा है नहीं बिक रहा है, उसमें आपके 50,000 आप सेव कर सकते हैं। एंड देन ट्रांसपोर्टर का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मेरा माल बॉर्डर क्रॉस करेगा और उसका आपका, मैं आपको सपोज 1,30,000 है, ये आपका टोटल कॉस्ट है, आप बॉर्डर क्रॉस करवाइए, और वहां तक बॉर्डर क्रॉस होने तक जो भी खर्चा है अनलोडिंग का वो आपका होगा। देन हाँ, बस इतना ही सेव कर सकते हैं सर वहां पे बॉर्डर पे, और कुछ ज्यादा नहीं। संदीप सर, व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी की कितना है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट, और पेमेंट अच्छा, टर्म्स का दूसरा, कैसा नहीं है? सॉरी, हाँ
क्या बोल रहे हैं? एक पेमेंट टर्म का होता है ना, जैसे आप इफ यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इन दुबई, देन यू हैव टू वेट हाँ फॉर 20 to 25 days। बांग्लादेश में हाँ, तो दो दिन की कमिटमेंट होती है लोगों की, 2 या 3 दिन। देखिए सर, हाँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज मेरी गाड़ी अमरावती से निकली है, अभी निकली है, ये परसों सुबह सुबह पहुंच जाएगी वहां पे बॉर्डर पे। आपको सीएचए से डायरेक्ट बात करनी है कि मुझे वहां पे आपका एडवांस चाहिए। अभी आपका सपोज जो भी खर्चा यहाँ पे हो गया वो तो हो गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका गाड़ी भाड़ा है 1,30,000। 1,30,000 में आपका होता है 1,15,000 आपका गाड़ी भाड़ा होता है, 15,000 जो है बख्शिश होता है आपके ड्राइवर का, अगर वो दूसरे दिन की मंडी पकड़ता है। अगर तीसरे दिन माल लगता है आपका, तो वो 10,000 की उसको बख्शिश देना पड़ता है। चौथे दिन की मंडी हो तो 5,000 देना पड़ते हैं। अ, तो आप अगर आपका 1,30,000 का टोटल एक्सपेंडिचर है ट्रांसपोर्टेशन का, आप उसको 60,000 के अराउंड आपको एडवांस पे करना पड़ता है ड्राइवर को या ट्रांसपोर्टर को। और बाकी जो अमाउंट है आप डायरेक्टली बात कर लीजिए आपके सीएचए से कि जैसे मेरी गाड़ी आएगी खाली होगी और इंडिया बॉर्डर में आएगी, आपको बैलेंस पेमेंट जो 70,000 है ट्रांसपोर्टर का वो देना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको वहां पे 60 to 70% एडवांस चाहिए जब आपकी गाड़ी वहां पहुंचती है। तो जो टोटल वैल्यू होता है आपका, उसका एक 60 to 70% निकालते हैं। उसमें से कस्टम ड्यूटी अराउंड होती है 8 लाख या 7,80,000 के आसपास कस्टम ड्यूटी लग जाएगा आपको, डिपेंड अपॉन आपका गाड़ी का कितना वैल्यू है। उसमें से वो कस्टम ड्यूटी पे कर देगा और बाकी का बैलेंस अमाउंट आपको पे कर देगा। ठीक है, उस जो आपका 60 to 70% एडवांस है। देन आपका पैसा रह गया 30 to 40% जो बैलेंस पेमेंट है, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। आपको क्लियरली बात करनी है कि मुझे इतने इतने दिन में पेमेंट चाहिए। सपोज आज मेरी गाड़ी सुबह वहां पहुंची है, वो एक 12-1 बजे तक बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। 12-1 बजे तक अगर आपकी गाड़ी क्रॉस कर गई और वहीं के वही मटेरियल अगर बिक गया बोमरा बॉर्डर पर, यानी जो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो बाय इवनिंग आपको पैसा मिल सकता है और दूसरे दिन 12 बजे तक आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, वो वहां पे जो भी रेट से मटेरियल बिकता है, आपका मटेरियल जो आप पैकिंग में भेजते हैं वो अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रेट होता है। कैलकुलेट करते हैं वो इतना इतना हुआ है। उनके जो चार्जेस है, लेबर चार्जेस है, सामने वाला कमीशन है, सामने वाले का कमीशन होता है अराउंड 4%। जो बेचता है आपका मटेरियल उसका 4% होता है, वो भी निगोशिएट कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो 1 कैरेट के ऊपर 150 रुपए भी बताते हैं। मैंने 51 रुपीज 1 कैरेट के ऊपर कमीशन दिया था, तो वो भी आपको निगोशिएट करना पड़ेगा बिफोर। इसमें भी आपका 100 रुपया करीब बच जाता है और वो आपका प्रॉफिट है। देन अगर सपोज आपका मटेरियल बोमरा बॉर्डर पे नहीं बिकता है और वो आगे चला जाता है ढाका पे या जहां भी है, तो दूसरे दिन की मंडी पे लगाते हैं वो। तो जिस दिन वो बेचेगा, अगर सपोज उसने ढाका में मटेरियल बेच दिया दिन में, शाम तक आपके हाथ में आपकी पट्टी आ जाएगी। वंस यू कंफर्म आई एम सेटिस्फाइड, तो दूसरे दिन 12 बजे के पहले आपके हाथ में पैसा आ जाए। मीन्स आज मेरी गाड़ी बॉर्डर में घुसी है, बॉर्डर पे बिक गई तो शाम तक पैसा या कल मॉर्निंग तक पैसा। अगर बॉर्डर क्रॉस करके वो आगे ढाका तक चली गई तो उसके नेक्स्ट डे वहां पे बिकेगी और शाम तक आपके हाथ में पट्टी आ जाएगी। दूसरे दिन 12 बजे तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट आपको 101% मिलता है। खाली इतना ही देखना है कि आपका मटेरियल जो है वो अच्छे आदमी के पास पहुंचे, जो वहां पर जो रेट चल रहा है उसी के हिसाब से वो मटेरियल बेचे। सर प्रॉफिटेबिलिटी कितना है एज कम्पेयर टू अपना लोकल मार्केट जो लोग बेचते हैं यहाँ पे? ओवरऑल एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट। ऑलमोस्ट डबल सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल। ओके। बट वो प्रोक्योरमेंट भी ऐसा क्योंकि हुआ। कैसा है, और हाँ अगर हाँ, बट फ्रॉड के उसमें चांसेस, आप फ्रॉड उसमें फ्रॉड के चांसेस। आ, आ, फ्रॉड के चांसेस नहीं के बराबर है, अगर आप अपना सीएचए बराबर से चूज करते हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। देखिए वहां पे जो सीएचए एजेंट है उनके ऑफिसेज हैं बॉर्डर पे, तो आपके एक डील के लिए वो अपना ऑफिस छोड़ के नहीं भाग जाएगा। राइट। आपका पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा 101%। द ओनली थिंग कि आपके मटेरियल को अच्छा रेट मिले, ये आपको कंफर्म करना है वहां पे। आपका पैसा तो आएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर सामने वाला पर्सन पैसा नहीं देगा ना, तो आपका सीएचए एजेंट आपको पैसा निकाल के देगा। विद इन 5 मिनट्स ना ये सेशन बंद होने वाला है। आई डोंट नो, मैंने जूम पे कंडक्ट किया था।
अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, या तो हम टाइम एक्सपेंड करने के लिए नया मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे। संदीप सर, हाँ, गुड इवनिंग एक सर, हाउ आर यू रिक्वेस्ट, सर? या आई कपिल एम सर, हाउ आर डूइंग यू? गुड सर। एक रिक्वेस्ट था, एक सेशन एक्सटेंड करेंगे अभी बैक टू बैक? हाँ सर, बिल्कुल सर। यू आर आल्सो फ्रॉम दुबई, राइट? ही इज मिस्टर राइट कपिल राइट, एंड ही इज फ्रॉम कपिल। दुबई ऑनवर्ड। सॉरी सर, आई एम लिटरली सॉरी। हेलो सर। कपिल सर है नो प्रॉब्लम। फ्रॉम दुबई। सो एक कंटिन्यू कर लेते हैं मीटिंग कि दुबई में क्या आइटम जाती देखिए है सर, कैसे, सो ही कैन एक्सप्लेन आप एवरीथिंग टू यू। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए साइमन सर का बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज में, कम्युनिकेटिंग विद द पर्संस। आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट कि मैं आपको एग्जैक्टली जो मेरे पूरा जो हुआ है मैं समझा सकूं। हाँ, अगर आपके मन में कोई ये है क्वेश्चंस है तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यू हैव टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आर द योर डाउट्स। अब एक एक डाउट पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आई कैन गिव द अश्योरिटी कि बांग्लादेश इज अ सेफेस्ट प्लेस टू वर्क, और वहां पे पैसा आपको दूसरे दिन आपका पैसा तो आना ही आना है। अगर दूसरे दिन नहीं आता तो तीसरे दिन दोपहर तक आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। पैसा 101% आएगा। सिर्फ इतना ही है कि वहां पे जो बिक रहा है वही आपको भेजना है। अच्छा, जिस रेट में बिक रहा है वही पैसा आपको वहां से लेना है। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपका मटेरियल कहाँ बिक रहा है। संदीप सर, हेलो हेलो। जैसे हाँ संदीप सर, जैसे आप गाड़ी के ऊपर थे, सो आपको आपने पूरा सिनेरियो देख लिया हाँ कि क्या था। सो ऐसा हाँ कुछ है कि आपके, अगर हम नहीं होते फिर भी तो कुछ ऑप्शन होता होगा ना बेचने का? हाँ बिल्कुल सर। देखिए मैं क्यों गया था, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी थी। आई वॉज राइट नॉट श्योर कि वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे पूरा राइट जानना था। और मैं कैसा, मैं किसी के थ्रू गया था। अब किसी के थ्रू जब जाते हैं तो आपका एक थोड़ा डाउट होता है मन में। अब देखिए मैं 6 लाख की 6.5 लाख की अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो मुझे भी तो अश्योरिटी चाहिए कि मेरा माल कहाँ बिक रहा है, मैं किसके हाथ में दे रहा हूँ मेरा माल। ठीक है, राइट खाली फोन राइट, पे बात करने से तो नहीं होता है। तो दैट्स एब्सोल्युटली। व्हाई मैं खुद गया, मैं खुद सीएचए एजेंट से मिला। कस्टम ड्यूटी क्या है, कितना है, कॉस्ट शीट है, मैंने पूरा लिया। ठीक है, तो उससे क्या ना बॉन्डिंग हो जाती है, और सामने वाले जो सीएचए एजेंट है उनका भी राइट एक फेथ हो जाता है कि हाँ भैया ये पर्सन है, मैं इसको माल दे रहा हूँ। तो कल राइट ऐसा हो सकता है, वंस आपका एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाए ना, तो आपको बांग्लादेश से एडवांस पैसा है कि भैया मुझे माल चाहिए, आप मुझे ये एडवांस पैसा लीजिए, आप माल बना के दीजिए। बट राइट इसके लिए आपको वो पर्टिकुलर बायर के साथ 4-5 डील करना पड़ेगा। जिस तरह आपका डर होता है ना, वैसे बायर का भी डील है ना। अगर वो आपको पैसा दे देगा 60-70%, आपने माल भेज दिया कचरा, वो क्या करेगा बेचारा? क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे जो कस्टम ड्यूटी जो है अराउंड 40%, वो तो खुद के जेब से पे कर रहा है ना। राइट। Kapil sir, you want to discuss something? So I can, हाँ जी, मुझे ये पूछना था, अभी आप बोल रहे हो कि लोकल मार्केट के सेलिंग वर्सेस बांग्लादेश। कपिल सर 2 मिनट रह गए। इफ यू वांट टू प्रोसीड द थिंग्स, तो मैं एक नया आईडी बना के सबके पास पास ऑन कर देता हूँ, तो एक कैसा हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है सर, आई थिंक बाकी ग्रुप मेंबर्स के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे तो क्लैरिफाई कर लेते हाँ हैं फिर राइट सर, सेकंड। मैं भी वो कर देता हूँ और आपको नया आईडी भेजता हूँ सबको। ठीक है, ठीक राइट, है, ऑल ओके राइट सर। सर, चलो। ओके, थैंक यू सर। मैं भी भेजता हूँ बाकी उनको। सो स्टे टू ना, करता हूँ। ओके सर। और थैंक